जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है घर में सब? बताते रहा करिए, अच्छा लगता है। चलिए जी, आज हम आपसे बात कर रहे हैं इस बारे में कि घर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ या बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं, अचानक से काम छूट गया है, नौकरी के कोई आसार नहीं है, अचानक से चलती हुई लक्ष्मी कम हो गई है या ख़त्म हो गई है, अचानक से आपके घर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो गई हैं, अचानक से आपके घर में सब बार बार बीमार पड़ते जा रहे हैं, अचानक से आपके घर के अंदर कभी किसी का कोई ना कोई कलेश होता चला जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए ये तो मैं आपको आज ज़रूर बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले कुछ बहुत विशेष चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले ये बताऊँगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। देखो बच्चों, जब कभी भी वक्त पलटता है, जब कभी भी आपके उग्र ग्रह अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ आते हैं, तो ये आपका लेखा जोखा निकालते हैं। अब ये लेखा जोखा कब तक का निकलेगा हमें पता नहीं। जब आपका हिसाब किताब होता है ना, तो हो सकता है वो 2 दिन पहले का हो सकता है वो 200 जन्म पहले का हो। हमें नहीं पता कि कब किस चीज़ का भुगतान हमें करना है। इसीलिए शायद हमें प्राथमिक शिक्षा के अंदर ये शिक्षा ज़रूर दी जाती है कि आप अपने मॉरल्स पर खड़े रहिए, आप अपने संस्कारों की नींव को मजबूत करके रखिए। शायद इसीलिए हमें छोटी क्लास के अंदर मॉरल साइंस पढ़ाई जाती है। शायद इसीलिए बच्चों को हमेशा कोई ना कोई ऐसी कहानी सुनाई जाती है जिसका एक मॉरल होता है। शायद बच्चों को इसीलिए बचपन से सच की राह पर चलना, हमेशा अच्छे कर्म करना, ऐसी बातों का ज्ञान दिया जाता है। बेशक आपको ये लगेगा ये किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकल जीवन में इसका कोई लेना देना नहीं है और प्रैक्टिकल जीवन में इससे कुछ होता भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा कहते सुना है, बहुत सच बोल लिया ना, क्या मिल गया आपको? बहुत अच्छाई के रास्ते पे चल लिया ना, क्या मिल गया आपको? रोते ही रहे, परेशान ही रहे, जीवन में हमेशा दुखी ही पाया। आपको क्या मिला ये सब करके? मैं बताती हूँ मुझे क्या मिला ये सब करके, या आपको क्या मिला ये सब करके। मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग होंगे इस दुनिया में जो इन चीज़ों को अहमियत देते होंगे, जो शायद अपने से पहले दूसरों का ख्याल रखते होंगे, शायद जो अपने आप से ज़्यादा किसी और से प्यार करते होंगे, शायद जिनकी ज़िंदगी के अंदर कभी भी ये सोच नहीं आई होगी कि मैं आधी रोटी खाऊं और मैं दूसरे को 5 कैसे खिलाऊं। शायद किसी को कभी ये ना लगा होगा कि मैं पैदल चलूँ और दूसरे को गाड़ी में चलाऊँ। शायद किसी को कभी ये ना लगा होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं उसका फ़ायदा या उसका लाभ कोई और उठा रहा है। हाँ, बिल्कुल सच है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने से प्यार ना करके दूसरों से प्यार कर लेते हैं, चाहे फिर वो उनके रिश्तेदार हों, चाहे फिर वो उनके अपने हों, चाहे वो उनका पराया भी हो जिसे उन्होंने अपना बना लिया हो। पर इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका बहुत फ़ायदा होता है। आप ईश्वर से सीधा संपर्क में रहते हो। कोई इंसान आपकी कदर कर पाए या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ईश्वर आपकी कदर ज़रूर करते हैं। अगर कोई आपको आंसू रुला रहा है तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको हंसाने के लिए कोई एक रास्ता ज़रूर खोल देते हैं। कोई अगर आपको दर्द दे रहा है आपके अच्छे कर्मों की वजह से, तो ईश्वर आपके उन अच्छे कर्मों की वजह से आपको कुछ ना कुछ अच्छा देने के लिए सज्ज हो रहे हैं। ईश्वर आपको वो दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, और यही कर्म कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको बहुत सारी बड़ी मुसीबतों से बचा लेते हैं। जिन लोगों के साथ आकस्मिक रूप से कभी कोई परेशानी आके खड़ी हो जाती है, अच्छी भली चलती हुई ट्रैक पर ज़िंदगी कहीं ना कहीं ट्रैक से उतरने लगती है, तो ये मान के चलिए कि आपका कोई ना कोई कर्म तो आकर आपको अब परेशान कर रहा है। कब किया था, कैसे किया था, किस तरह किया था, इस जन्म में, पिछले जन्म में, उससे पिछले या उससे पिछले जन्म में, हमें पता नहीं, लेकिन कभी तो किया था जिसका भुगतान आप आज कर रहे हो। प्यार में कोई धोखा दे जा रहा है, आपके होते हुए किसी और के साथ हो रहा है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, कोई पैसों के लिए आपको चीट कर गया, कोई आपके साथ जुड़कर भी आपकी पीठ पीछे बदनामी कर रहा है, कोई आपके साथ होकर भी आपके साथ दगा कर रहा है। सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं
कर्मबद्ध चलती हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों की वजह से अपने आप से रिश्ता तोड़ बैठे हो, अगर आप इन सब चीज़ों की वजह से ईश्वर से हट गए हो, तो आज आपको ये एक सरल उपाय ज़रूर करना है। उससे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपके घर का साउथ वेस्ट कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत का कारण तो नहीं बन रहा। आपके घर के साउथ वेस्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो वास्तु के अनुसार वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को आप ज़रूर से देख लेंगे, और अगर आपको ऐसा कुछ भी नज़र आता है तो आपको वहाँ पर एक हरे रंग का पौधा ज़रूर रख देना है। सिर्फ पत्तों का पौधा होगा जिसके अंदर फूल नहीं आते होंगे। चाहे आप आर्टिफिशियल रखना चाहो तो आप वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि आपको शरीर में क्या ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बात करते करते सांस का फूल जाना, जैसे कि अचानक छोटी छोटी चीज़ों का भूल जाना, जैसे कि हम कुछ भी करने निकले हैं और हमारे काम में रुकावट आ जाना, जैसे कि हम सुबह बहुत खुश थे लेकिन शाम होते होते हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाना कि हमें रोना आ जाएगा या हम उदास हो जाएंगे, जैसे कि हम किसी फैसले को बिल्कुल मजबूती के साथ नहीं कर पाएंगे। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको अपने साथ दिखाई दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है। आज का ये उपाय आपको लगातार 7 शनिवार करना है, लेकिन ये मैं वादा करती हूँ कि अगर आपने ये 7 शनिवार कर दिया तो आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। करना क्या है, आपको शनिवार के दिन आपको आटे का एक दीपक बनाना है जिसके अंदर आपको 4 बत्तियां लगानी है और तेल उसके अंदर सरसों का डाल देना है। उसमें आपको 2 फूल वाली लौंग डाल देनी है और साथ में आपको एक बड़ा बैंगन लेना है। कौन सा बैंगन? जो भरते वाला बैंगन होता है ना, जिसे हम सेकते हैं, उसे आपको सेकना नहीं है, उसे आपको सरसों के तेल में तल लेना है। तलने के पश्चात आपको उसको हल्का सा कट मार देना है, क्रॉस में उसके ऊपर चाकू से कट मार देना है और उसके ऊपर आपको सिंदूर छिड़क देना है। तत्पश्चात आपने जो दीपक रखा है उसी के साथ में आपको ये बैंगन रख देना है, दीपक को प्रज्वलित करना है और उसके बाद ये चीज़ें ले जाकर आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आनी है। दीपक आप घर से ही जलाकर लेकर जाएंगे। अगर पेड़ दूर है आपके घर से तो कोई बात नहीं, आप तेल साथ में थोड़ा सा और ले जाइए, वहाँ पर जाकर पुनः जला दीजिएगा, लेकिन घर से ही दीपक जलकर जाएगा। सारी क्रिया घर से ही होगी, तभी आपके घर से ये सारी की सारी आपकी पुरानी जन्म या पुराने कर्म आपके घर से बाहर निकलेंगे और आपके जीवन में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। हंसने मुस्कुराने का एक नया मौका मिलेगा और ईश्वर का एक नया आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके साथ चलेगा और मैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी मेरी जान, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।